पीछे मत जाओ, जो बातें तुमने सुनी है उन बातों की ओर मन लगाओ। बाइबल का वचन कहता है जो बातें तुमने सुनी है चौकसी करो। कितने लोग चौकसी करते हैं? अगर ऐसा नहीं आप अगर ऐसा व्यक्ति है जो वचन को सुनते हैं और यहां से बाहर निकलने के बाद में आप एकदम जीरो हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता क्या सुना, क्या बोली गई, क्या समझाया गया, प्रकाशन क्या था, सब कुछ एकदम से अगर खत्म हो जाता है और एकदम से आपके अंदर बैठता नहीं है तो गड़बड़ है। चांसेस है कि आपका जो जहाज है वो ड्रिफ्ट अवे हो सकता है, वो बह के जा सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और बाद में ऐसे हो सकता है कि हम एक ऐसे जगह पर पहुंच जाए जहां से खुद लौट कर आना असंभव हो जाए। हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लौट के नहीं आ सकते हैं। ऐसे दूरी में हम जा सकते हैं अगर हम वो व्यक्ति है जो वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ते। वचन सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं? हालेलुया। ऑलराइट, इब्रानियों के पुस्तक में हम लोग आएंगे, बुक ऑफ हिब्रूस। पहला अध्याय हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग कहां से हैं जरूर हमें बताएं। कमेंट कर सकते हैं अपने नाम को, अपने जगह को। बाय द वे काफी सारे लोग हैं जो इब्रानियों के पुस्तक को सीख रहे हैं, यहीं पर नहीं लेकिन एक ऑनलाइन ऑडियंस भी है जो वचन को सीख रही है। हालेलुया। सो हम मिलकर हैं एक ही जहाज में। बोलिए, मिलकर हम एक ही जहाज में हैं। और एक बार, मिलकर हम एक ही जहाज में हैं। ऑनलाइन वाले एक कंपार्टमेंट में, ऑफलाइन वाले एक कंपार्टमेंट में, ऐसे नहीं है। हम सभी लोग एक ही कंपार्टमेंट में। बोलिए, हम सब लोग एक ही कंपार्टमेंट में हैं। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऑलराइट। पहला 4 वचन थोड़ा समय इब्रानियों के पहले अध्याय का जो कुछ हमने सीखा था पिछले 3 हफ्ते के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन छोड़कर पहले अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा हुआ है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, और अंतिम दिनों में हमसे और इस अंतिम दिनों में हम में से हर एक से प्रभु ने बातें की। हर एक से पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र के द्वारा क्या की? बातें की। हाँ। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और उसी पुत्र के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश। और फिर हम लोगों ने देखा, तो पहला अध्याय का पहला वचन जहां पर यह बोला गया है पुत्र के द्वारा क्या की गई? परमेश्वर हमसे बातें की। परमेश्वर ने हमसे बातें की और उसे सारी सब वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसे सारी सृष्टि की रचना की और महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिम के दाहिने जा बैठा है। आप लोग याद करते होंगे उस भाग में से हमने सीखा था 7 क्रेडेंशियल्स ऑफ सन, पुत्र का 7 प्रमाण, या फिर यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का जो पुत्र यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह पुत्र होने का 7 बातें हम लोगों ने देखा। आप लोग को याद है क्या? पहला क्या था? वो सारी बातों का क्या है? हेयर ऑफ ऑल थिंग्स, वो
सारी वस्तुओं का वारिस है। वारिस है। दूसरा हमने देखा था क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, उसी में बोला गया है कि वो सारे वस्तुओं का सृष्टि करता है। Amen. ही इज द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी, पिता की महिमा का जो प्रकाश है वो यीशु है, हमने देखा। द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, परमेश्वर के दिखाई देने वाले उस तत्व की छाप है, तत्व की वो क्या है? छाप है। कौन? यीशु मसीह। फिर क्या देखा था? सस्टेनर ऑफ ऑल थिंग्स, यीशु कौन है? सभी सारे वस्तुओं को संभालने वाला। प्यूरिफायर ऑफ ऑल थिंग्स, पापों को धोने वाला, धोने वाला। द वन हु सिट्स एट द राइट हैंड ऑफ मैजेस्टी, जो महिम के दाहिने बैठता है। महिम के दाहिनी ओर, यानी कि परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठता है। तो ये 7 बातें हम लोगों ने देखा था। कहां से कहां तक? पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर 4 वचन तक। तो पहला 4 वचन को अगर टुकड़ा किया जाए तो ये 7 बातें, यीशु कौन है, ये 7 बातें उसके अंदर से बाहर आता है। वो वारिस है, वो सृष्टि करता है, वो प्रकट करने वाला है, वो संभालने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो रूलर है, बाजू में बैठा है बताता है वो कौन है, अधिकारी है, और वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। हम ऐसे ही किसी की तो आराधना नहीं कर रहे, बोलिए एक बार, हम ऐसे ही किसी की आराधना नहीं कर रहे हैं। पीछे वाले बीच वाले मिलकर बोलेंगे आमेन। तो ये सारे व्यक्तियों को कैरी करने वाला यीशु मसीह की हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। फिर इसको लिखने वाला 5 से लेकर आगे 14 वचन तक, फ्रॉम वर्स नंबर 5 टिल 14, वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह को स्वर्गदूत के साथ में तुलना किया गया। किसके साथ में? स्वर्गदूतों के साथ, राइट। ये बताते हुए कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी क्या है? बड़ा है। कितनी बात? 7 बातें मैंने उसकी भी बताई थी। ये हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि 1 हफ्ते का गैप हो गया है, मतलब 15 दिन के बाद हम लोग आए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सनशिप, वर्शिप, पोजीशन, फंक्शन, अनॉइंटिंग, प्रायोरिटी, अथॉरिटी, ये 7 बातें स्वर्गदूतों के साथ में पौलुस क्या करता है? तुलना करता है। लिखने वाला लेखक उसकी तुलना करता है, और तुलना करते हुए स्वर्गदूत का और यीशु मसीह के पुत्रत्व के सवाल को रखने के बाद में यीशु मसीह कौन ठहरा? पुत्र ठहरा। मैंने बिगॉटन या फिर एकलौते का शब्द बताया था, उसका मतलब क्या है? पहलौठा, फर्स्ट बॉर्न। यीशु मसीह पहलौठा ठहरा। वो पहलौठे का मतलब क्या है वो भी मैंने बताया था। दूसरा, वर्शिप को लेकर स्वर्गदूत लोगों को परमेश्वर की क्या करनी होती है? आराधना करनी होती है। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? सारी आराधना को अपनी ओर ग्रहण करता है। इवन पिता ने भी क्या बोला? पुत्र की क्या करो? आराधना करो। तो एंजल्स की कभी वर्शिप नहीं होता है, लेकिन एंजल्स लोग किसकी आराधना करते हैं? मसीह यीशु की आराधना करते हैं। तो वहां पर जब एंजेलिक बींग्स को, स्वर्गदूतों को जब यीशु से तुलना करते हैं आराधना के बाद में, तो वहां पर भी यीशु उनसे क्या है? श्रेष्ठ है। बोलिए प्लीज, यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। तीसरा हमने पोजीशन देखा, और 7 बातें क्या क्या है? पुत्रत्व, आराधना, स्थान, कार्य, अभिषेक, प्राथमिकता और अधिकार। यस, ये सारी बातें, 7 बातों के द्वारा यीशु मसीह क्या ठहरता है? दूतों से भी श्रेष्ठ ठहरता है। ये स्वर्गदूत लोग 24 घंटे पृथ्वी के नियम अनुसार स्वर्ग में अनंत काल के टाइमलाइन के हिसाब से वो निरंतर क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। और मैंने एक चीज आपको बताया था, यीशु मसीह को बोला गया कि आओ और मेरे दाहिनी ओर बैठो, लेकिन दूतों के बारे में अगर हम बोला जाए तो दूतों को एंजल्स कभी बैठते नहीं है, स्वर्गदूत लोग कभी बैठते नहीं है। दे आर ऑलवेज एक्टिव, दे आर ऑलवेज वर्किंग एंड वर्किंग। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो हमेशा काम करते ही रहते हैं। लेकिन यीशु के लिए आज यीशु स्वर्ग में क्या कर रहा है? स्वर्ग में बैठा हुआ है, बताता है उसने जो भी कुछ करना चाहिए था वो कर दिया है, और उसने अपने काम को कंप्लीट किया है,
और अभी हमको काम में लगना है। हालेलुया, बोलिए आमीन। आमीन। यीशु बैठा हुआ है, हमको काम करना है। बोलिए यीशु बैठा हुआ है, हमको काम करना है। और एक बार, यीशु बैठा हुआ है, हमको काम करना है। ओके। फिर मैंने बताया था यही स्वर्गदूत लोगों को हमारा सेवा टहल करने के लिए भेजा जाता है, राइट? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों को हमारे बचाव के लिए भेजा जाता है। आमीन। तो कौन बड़ा है? दूत बड़े हैं क्या यीशु मसीह बड़ा है? यीशु मसीह बड़ा है। तो लिखते समय लास्ट में 14 वचन में कहता है, सेवा टहल करने वाली आत्माएं सारे उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती है। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने 2 हफ्ता लेकर इसको सीखा था। आमीन। आएंगे दूसरे अध्याय में, उसका पहला वचन से लेकर 4 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे रहकर कैसे बच सकते हैं। बहुत ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जो मैं आज करने वाला हूं। यहाँ पर कितने विश्वासी लोग हैं? आमीन, हालेलुया। अविश्वासी कोई आया है? पक्का सभी लोग विश्वासी है? हालेलुया। पड़ोसी को पूछिए, आप विश्वासी है क्या? आप विश्वासी हैं क्या? ओके। विश्ववासी नहीं, विश्वासी है ना? पूरा दुनिया घूमने वाला नहीं, विश्वासी है हम लोग। आमीन। बोलिए हम लोग कौन है? हम लोग विश्वासी हैं। ओके। अगर आप लोग पहले अध्याय को देखेंगे तो पूरे पहले अध्याय में जो बातें बोली गई है वो सारी बातें यीशु मसीह के डिविनिटी के बारे में बताता है, या यीशु मसीह के ईश्वरत्व, राइट? ईश्वरत्व को बताता है। पहला अध्याय पूरा किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बताता है। मुझे मालूम है जो इंजन कुछ दिन से बंद रहता है उसको चालू करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हालेलुया। आप लोग है चार्ज्ड है क्या? पक्का? आमीन। बस पड़ोसी को पूछो ना, क्या आप चार्ज हैं? यस। पहला अध्याय पूरा यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। आमीन। इसलिए उसके पुत्रत्व, उसका अथॉरिटी, उसका काम, ऐसी कुछ मुख्य बातों को जो उसके ईश्वरीय जो भाग है, यीशु का जो ईश्वरीय भाग है, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन जैसे हम लोग दूसरे अध्याय में आते हैं, दूसरे अध्याय में लिखने वाला ये लेखक क्या करता है? यीशु मसीह के मनुष्य के भाग को निकाल कर बताता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आमीन। दूसरा अध्याय में क्या है? यीशु मसीह के मनुष्यत्व के भाग को हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय इसके बारे में बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था उस समय पर यीशु मसीह आधा परमेश्वर था और आधा मनुष्य था। सही बात है? नहीं, नहीं, नहीं। यीशु मसीह आधा परमेश्वर था और आधा मनुष्य था। क्या ये बात सही है? नहीं। कितने लोग हाँ बोलते हैं? नहीं। कितने लोग बोलते हैं हे बाबा? कुछ लोग कुछ नहीं उठा रहे। हमको पूछो मत। बोलो ना, जल्दी 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 जल्दी, हमको आगे भागना है। बस मैं थोड़ा इंजन चालू कर रहा हूं। ओके, जल्दी। ओके, नई वाले कितने हैं? सीधा हाथ उठाइए। नई वाले इतने हैं। यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते टाइम पर पहला क्या पूछा था? आधा मनुष्य आधा परमेश्वर। आधा मनुष्य है, ऐसा कितने लोग बोलते हैं? 1 2। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तब यीशु मसीह आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर ऐसा नहीं था। यीशु मसीह पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया।
कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमेन। वो शायद आपको समझने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन रियलिटी यही है कि पृथ्वी पर 33.5 साल जिया हुआ यीशु मसीह जो शरीर में आकर जी रहा था, जीते टाइम पर वो पूरा मनुष्य भी था और वो पूरा परमेश्वर भी था। आमेन। अब पहले अध्याय के अंदर यीशु मसीह के मनुष्य के भाग को बताया गया है, परमेश्वर के भाग को बताया गया है, और दूसरे अध्याय में कौन से भाग को बताया गया है? ईश्वरीय भाग को, मनुष्य के भाग को बताया, मनुष्यत्व के भाग को। दूसरे अध्याय में मनुष्यत्व, पहले इस कारण चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। आमेन। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाओ। हालेलुया। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, पहले अध्याय का पहले वचन से लेकर 14 वचन तक जितनी बातें बोली गई है, जितनी बातें हमने सुनी है, चाहिए कि हम उन बातों के ऊपर क्या करें? मन लगाएं। आमेन। आपको मैंने बताया था, इब्रानियों का जो पुस्तक है, इब्रानियों का पुस्तक लिखा जा रहा है किसको? किसको लिखा हुआ पुस्तक है? यहूदियों को, यहूदी लोगों को। पत्री के अंदर ऐसा नहीं बोला है कि यहूदी लोगों को लिख रहा हूं, लिखने वाले का नाम भी नहीं है, किसको लिख रहा है वो भी नहीं है, लेकिन इस पुस्तक का जो नाम दिया गया है इब्रानियों, बोलते टाइम पर हम ये समझते हैं, और इसके अंदर जो बातें बोली गई है, सारी बातें मूसा के समय की जो व्यवस्था थी, जो लॉ था, मोज़ेक लॉ था, उस व्यवस्था की बातों को निकाल कर समझाया जा रहा है। तो कभी भी ये बातें किसी अन्य जाति से नहीं होगी। आप समझ रहे मेरी बात? ये बातें सब किससे होगी? यहूदी लोगों से ही होगी। तो कौन से यहूदी लोग हैं ये वो यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? विश्वास किया, और आज वो मसीहत में जी रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग पीछे मुड़कर जा सकते हैं, ये लोग फिर से बैक स्लाइड कर सकते हैं। इवन कुछ लोगों ने बैक स्लाइड किया भी, कुछ लोग पीछे भी हट गए, कुछ लोगों ने जो अंगीकार यीशु मसीह के बारे में किया था, वो अंगीकार को इन लोगों ने डिनाउंस किया। ये सारी हलचल जब मच रही है, उस टाइम पर मसीह जिसको तुमने ग्रहण किया है, वो यहूदियों की व्यवस्था से बढ़कर है, और वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हुआ है। इसको बताने के लिए, उनको क्लैरिफाई करने के लिए ये पुस्तक के अंदर हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर बार बार बोला जाता है कि पीछे मत जाओ। बोलिए एक बार, पीछे मत जाओ, और एक बार, पीछे मत जाओ। आमेन, आमेन। क्या बोला जा रहा है? पीछे मत जाओ। मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अंदर एक सेलर्स लैंग्वेज यूज किया गया है, एक नाविक लोगों का भाषा इस्तेमाल किया गया है। जहाज के बारे में जिक्र है, जहाज की जो भाषा होती है उसके बारे में भी देखते हैं। पहले ही वचन में लिखा हुआ है, डू नॉट ड्रिफ्ट अवे, बह के नहीं जाना। अगर आप लोग याद करते हैं, इंट्रोडक्शन के टाइम पर मैंने बताया था, ड्रिफ्ट अवे करना या बह के जाना, ये बताता है उस जहाज के बारे में, जो जहाज एंकरिंग किया हुआ होता है, तट के पास में फिट किया होता है, लेकिन हो क्या जाता है, उसका एंकर खुल जाता है, उसका लंगर क्या हो जाता है? खुल जाता है, और धीरे धीरे वो जहाज, एकदम स्पीड में नहीं, आप समझ रहे हैं, बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, भारी है, धीरे धीरे वो जहाज तट से हटते 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 किसी और देश में भी पहुंच जाता है। हालेलुया। बोलो, ये बहुत धीरे होता है। ये बहुत धीरे होता है। बोलो, एकदम से नहीं होता है। एकदम से नहीं होता है। इसलिए उनको वार्न करने के लिए पौलुस कहता है, जो बातें तुमने सुनी है उन बातों की ओर मन लगाओ। बाइबल का वचन कहता है, जो बातें तुमने सुनी है चौकसी करो। बाइबल कहती है, आत्मा क्या कहना चाहता है उसको सुनो। आमीन। और ये भी कहती है, जो बातें तुमने सुनी है, जो कान से अंदर गया है, वो तुम्हारे हृदय से बाहर ना जाए। कितने लोग चौकसी करते हैं? हालेलुया। रियली? मैंने क्या पूछा मालूम है? मैंने पूछा, कितने ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि वचन जिसको हम लोग सुनते हैं वो हम में से बह के नहीं जाता, उस जहाज के जैसे जो तट से नदी के किसी अलग कोने तक पहुंच जाता है। सोचिए इसके ऊपर। अगर ऐसा नहीं आप है, आप अगर ऐसा व्यक्ति है जो वचन को सुनते हैं,
और यहां से बाहर निकलने के बाद में आप एकदम जीरो हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता क्या सुना, क्या बोली गई, क्या समझाया गया, प्रकाशन क्या था, सब कुछ एकदम से अगर खत्म हो जाता है और एकदम से आपके अंदर बैठता नहीं है तो गड़बड़ है। हालेलुया। चांसेस है कि आपका जो जहाज है वो ड्रिफ्ट अवे हो सकता है, वो बह के जा सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और बाद में ऐसे हो सकता है कि हम एक ऐसे जगह पर पहुंच जाए जहां से खुद लौट कर आना असंभव हो जाए। हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लौट के नहीं आ सकते हैं। ऐसे दूरी में हम जा सकते हैं अगर हम वो व्यक्ति है जो वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ते। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हालेलुया। मरियम ने उत्तम भाग को जमा किया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जरूरी है रख छोड़ना, उसे जमा करना। चांसेस है कि आप भटक सकते हैं, आपका जहाज, विश्वास रूपी जहाज टूट सकता है, नष्ट हो सकता है। चाहिए कि जो बातें हमने सुनी हैं उसके ऊपर हम और मन लगाएं। आमीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, होता क्या है, जो बातें हमने सुनी हैं उसके ऊपर एक बार हम मन लगाते हैं, हम फिर से उस बात के ऊपर मन नहीं लगाते। और नहीं लगाते इस कारण से क्या है, लीकेज होते रहता है। क्या होते रहता है? लीकेज होता रहता है। सब कुछ जो भरा सब चू रहा है, टुपुक टुपुक टुपुक। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। बोलिए, जितनी बातें हमने सुनी है, जितनी बातें हमने सुनी हैं उसके ऊपर और मन लगाना है, उस पर और मन लगाना है। मैं अगर यहां पर किसी एक व्यक्ति को बुलाकर पूछूं, पिछले संडे को मैंने क्या प्रचार किया, क्या था जो आपने सुना, आपको मैं बताना चाहता हूं, वही व्यक्ति मुझे वो बात बता सकता है जो व्यक्ति ने यहां से सुनने के बाद में जाकर सुनी हुई बातों के ऊपर और मन लगाया होगा। हालेलुया। सुनी हुई बातों का सीढ़ी और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार घुमाया होगा। आमीन। एक बड़े परमेश्वर के दास कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे तो आप मेरे संदेश को 5 बार कम से कम सुनना। हालेलुया। ये फैक्ट है, आमीन। ये सच बात है कि अगर आपके जीवन में वचन 100% काम करना है तो आप सुनी हुई बातों को और जब मन लगाते हैं तब जाकर वो वचन देहधारी होता है और आपके जीवन में वो काम करने लगता है। हालेलुया। नहीं तो पानी के ऊपर मारे हुए लाइन के जैसे है, वो हट जाएगा। पानी थोड़ा हिल गया, लाइन हट गया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पौलुस कहता है, जो बातें तुमने सुनी है उसको क्या करो, और मन लगाओ। बोलो, और मन लगाओ। और मन लगाओ। और एक बार, और मन लगाओ। अगर आप मन नहीं लगाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाओ। जो बातें तुमने सुनी वो तट है और तुम वो जहाज हो। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर तुम उसके साथ में कनेक्टेड नहीं हो, अगर उसके साथ में आप प्रतिदिन मन नहीं लगा रहे हो, तो हो सकता है मंडे को थोड़ा दूर आ गए, ट्यूसडे को पूछा, थोड़ा मालूम है ना, 100% में से मंडे को पूछो 80% मालूम है, ट्यूसडे को 60%, 60%, बुधवार को 30%, 30%, गुरुवार को पूछा जाए तो 10%। ऐसे करते करते सैटरडे को पूछो, क्या मालूम, अच्छा प्रचार किया था, 1 नंबर था। आई एम सीरियस। हम में से कई लोग सालों से वचन सुन रहे हैं। पूछा जाए तो कितने साल से प्रभु में? इतने साल से हम प्रभु में। कब से वचन सुन रहे? इतने सालों से हम वचन सुन रहे हैं। लेकिन खड़ा करके 5 मिनट बोलने के लिए टाइम दिया जाए तो मुंह में वचन नहीं आता। क्यों? कारण क्या है? जो बातें सुनते हैं उसके ऊपर मन नहीं लगाते हैं, सिर्फ सुनते हैं। बोलो, जाते हैं। सुनते हैं और जाते हैं। सुनी हुई बातों के ऊपर और मन लगाना है, नहीं तो आप वो बातों से बहकर दूर जा सकते हो।
आपकी खामोशी मेरा जवाब है। बोलिए, कम से कम 5 बार तो सुनना चाहिए। कम से कम 5 बार तो सुनना चाहिए। जो बातें मैं खुद यहां प्रचार करता हूं, जो मैं बातें यहां सिखाता हूं, मेरा आदत है सबसे पहला काम जाने के बाद में मैं वो पूरे संदेश को सुनता हूं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। टाइम मिला तो मैं फिर से सुनता हूं। आमीन। अगर एक हालेलुया। प्रचारक को जिसने प्रचार किया, अगर वो बातें खो सकता है तो सुनने वाले लोग कितना खो सकते हैं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैन मैन। जी। अब जब मैं अपने आप को रख रहा हूं तो आप भी खुश हो गए। अभी आपकी मुंडी हिल रही है। बोलिए, बह के जाना नहीं चाहिए। बह के जाना नहीं चाहिए। आमीन। आमीन। मरकुस 4:24 में यीशु मसीह कहता है, टेक हीड व्हाट यू हियर। जो कुछ तुम सुनते हो उसको चौकसी करो। और ये बातें पौलुस किसको कह रहा है? यहूदी विश्वासियों को कह रहा है। हालेलुया। किसको कह रहा है? यहूदी विश्वासियों को। यहूदी विश्वासी लोगों को ऐसा क्यों कह रहा है कि सुनी हुई बातों को ध्यान लगाओ कि तुम ना भटक जाओ। उसमें से एक सिद्धांत बाहर आता है। वो सिद्धांत ये है कि जो अभी एट प्रेजेंट जो लोग चर्च के बाहर है, उन लोग की कमी ये है, दे आर रिजेक्टर्स। आउटसाइडर्स आर रिजेक्टर्स। इनकार करने वाले। इनकार करते हैं। वो जो बाहर लोग हैं वो क्या करते हैं? इस वचन का इनकार करते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा आप। इनकार करते हैं। और अंदर के लोगों की कमी है, बिलीवर्स आर इग्नोरर्स। नजरअंदाज करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। विश्वासियों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो सुनने के बाद में उस बात को इग्नोर करते हैं, और बाहर के लोग क्या करते हैं? उसको रिजेक्ट करते हैं। बोलो, दोनों भी एक ही पानी में। दोनों भी एक ही पानी में हैं। भाई लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हालेलुया। कुछ रिप्लाई देंगे आप लोग? समझ रहे हैं? बाहर के लोग इनकार करते हैं और हाँ। कलीसिया के लोग नजरअंदाज करते हैं। और एक बार, बाहर के लोग इनकार करते हैं और कलीसिया के लोग नजरअंदाज करते हैं। तो दोनों भी जहाज एक ही पानी में है। हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं होना है तो पौलुस एक ट्रिक बता रहा है, एक फॉर्मूला बता रहा है। सुनी हुई बातों के ऊपर और मन लगाते रहो। डोंट इग्नोर द वर्ड। वचन का क्या ना करो? नजरअंदाज मत करो। नहीं करो। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको वचन में पंडित होना है, अगर आपको वचन में श्रेष्ठ होना है, अगर आपको वचन में ऊंचाई पर उठना है, आपके जीवन में एक चीज आपको करना है, सुनी हुई बातों को और मन लगाते रहना। ऑटोमेटिकली आप वचन में बढ़ते जाएंगे। कई सारे लोग आकर मुझसे कहते हैं, प्रार्थना कीजिए हमारे लिए कि हम वचन में बढ़े। आमीन। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए कि हम वचन में बढ़े। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे तो मेरी प्रार्थना का कोई असर नहीं। मेरी प्रार्थना एक आलसी को यूं ही नहीं खड़ा करेगी। मेरी प्रार्थना एक आलसी को यूं ही वचन में नहीं बढ़ाएगी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना में उतना दम नहीं है जब तक आप नहीं करेंगे। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन। सो ये मन से बाहर निकाल दो कि आप किसी के पास जाकर बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वचन में बढ़ूं, जबकि आप खुद सुनी हुई बातों के ऊपर मन नहीं लगाने वाले एक विश्वासी हो। कई बार प्रॉब्लम होता है कि बाइबल पढ़ते हो क्या? हाँ, हम बाइबल पढ़ते हैं। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं रोज? हाथ उठा सकते हैं। से पढ़ते हैं तो ही उठाना भैया। रोज बाइबल पढ़ते हैं इतने लोग? थैंक यू। वेरी गुड। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। जो लोग नहीं पढ़ते, अगले बार पूछा जाए तो आपका हाथ उठना चाहिए। प्रेज गॉड। मैन। कभी कभी पढ़ने वाले नहीं होना। अगर आप वचन रोज पढ़ते हैं, सबसे बड़ी कमी यह होती है विश्वासियों की, जो बातें वो लोग सीखते हैं, वो संडे को जो सीखते हैं, फ्राइडे को जो सीखते हैं, बीच में कभी कोई सीखते हैं, वो बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद में जब उनका पर्सनल बाइबल रीडिंग टाइम होता है, उस टाइम पर कभी वो बातों को खोल कर नहीं पढ़ते, वो नया कुछ पढ़ते। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। 2 अध्याय आज पढ़ा, 4 अध्याय पढ़ा, 5 अध्याय पढ़ा। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
और यही सबसे बड़ी कमी है, उन्नति नहीं होती। आप सबसे पहले जो बातों को आपने सुना है, जो बातों को आपने सीखा है, उसके ऊपर आपने मनन करना है, उसके ऊपर आप मेडिटेट करना है। उसके बाद में जाकर मत्ती का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 4, 5, 6 जाइए। हालेलुया, आमीन। क्या करने की जरूरत है? जो बातें हम सुनते हैं उसके ऊपर हम और मन लगाना चाहिए। आमीन। नहीं तो वो बातें वहीं रहेगी, हम दूर चले जाएंगे। प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज गॉड। दूसरा वचन में लिखा है क्योंकि। अब उसकी श्रेष्ठता क्या है? क्यों जो बातें हमने सुनी है उसको और ध्यान क्यों करना है? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? अंडरलाइन कीजिए, निश्चिंत। निश्चिंत। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा जो वर्ड हमारे पास आया था, ये किससे बात कर रहा है? ध्यान देना, यहूदी लोगों से बात कर रहा है। हमारे लिए वो बात नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैन। ये बात किससे हो रही है? यहूदी लोगों से। तो उनको बोल रहा है जो वचन हमारे पास, खुद लिखने वाला भी यहूदी है, वो कहता है जो वचन हमारे पास स्वर्गदूतों से पहुंची, जब वह स्थिर रहा, वो वचन कैसा रहा? स्थिर रहा। आप जानते हैं वो वचन क्या है? वो वचन लॉ है, वो वचन व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। वो स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंची और वो स्थिर रहा। हर एक जो अपराध करते थे या फिर उस नियम को खंडित करते थे, उस नियम को नहीं मानते थे, आज्ञा न मानते थे, उनको उसका ठीक ठीक बदला मिलता था। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? उनको क्या मिलता था? ठीक ठीक बदला मिलता था। यस। जो वचन एंजल के द्वारा आया, फिर से तुलना चल रही है, आप समझ रहे हैं ना? स्वर्गदूतों के साथ तुलना चल रही है। पहला अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? बाप दादाओं से भांति से थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर बात करता था, लेकिन हमसे किसके द्वारा बात किया? पुत्र के द्वारा बात किया। लेकिन जब यहूदी लोगों के साथ में कनेक्ट करके बात कर रहा है, तो कहता है वचन एंजल के द्वारा आया। अगर वो वचन न मानने से, अगर आज्ञा न मानने से अगर लोगों के ऊपर दंड आया, तो अगला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। तीसरा वचन को अंडरलाइन कीजिए अपने बाइबल में। तीसरे वचन को अंडरलाइन कीजिए। पूरे इब्रानियों के पुस्तक का थीम वर्स माना जाता है। पूरे इब्रानियों के पुस्तक का सबसे इंपॉर्टेंट वचन है 2:3। क्योंकि यही समझाने के लिए पूरा लिखा हुआ है। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे रह सकते हैं और कैसे हम बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। सुनने वाले लोगों ने उसको सुना और हम तक पहुंचाया। The words spoken by angels। अगर आप लोग देखेंगे प्रेरित व काम 7 अध्याय का 53 वचन, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया, लेकिन जब परमेश्वर मूसा को व्यवस्था दे रहा था, देते टाइम पर जो मध्यस्थी थे, वो मध्यस्थी स्वर्गदूत थे। हालेलुया, हालेलुया। जिस सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर ने 10 नियम दिए, उस नियम को देते टाइम में वहां का सीन ध्यान देना, परमेश्वर को कोई भी देख नहीं पा रहा है, लेकिन वहां पर स्वर्गदूतों का एक बड़ा तैनात था। हालेलुया। जब वचन दिया जा रहा है तो एक ग्रुप को मध्यस्थी रखा है, और वो कौन है? स्वर्गदूत लोग। जिस मूसा को उन्होंने यह देखकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। हालेलुया। मीडिएटर यूज किया गया है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 2 वचन, सभी नोट्स लिखेंगे। गलातियों 3:19,
गैलेशियंस 3:19, व्यवस्था विवरण 32 का 2, गलातियों 3 का 19। ये दोनों वचन अगर आप देखेंगे वहां पर हम देखते हैं एक मध्यस्थी का इस्तेमाल किया जा रहा है वचन को देने के लिए। आमीन। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 32:2, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 33:2। मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा, हाँ, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी 33 घास पर। 33 ओके। 33। 33 का 2, उसने कहा, यहोवा सिनै से आया, हाँ, और सेईर से उनके लिए उदय हुआ, और उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया, और लाखों पवित्रों के मध्यम में से आया, और उसके दाहिने हाथ से बस उनके लिए लाखों पवित्रों के माध्यम में से आया। बोलिए माध्यम में से। उसके दाहिने हाथ से उनको उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। तो जो नियम निकली थी वो एक माध्यम से आई थी, और वो माध्यम था स्वर्गदूत। आमीन। गलातियों 3 का 19, जल्दी। गैलेशियंस 3:19। 3:19। एक वचन निकलता है, दूसरा वचन के लिए रेडी रहना। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई जी? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, हाँ, कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ से ठहराई गई। वाह। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो वहां पर भी हम देखते हैं एक मध्यस्थी है, राइट। मैन। व्यवस्था की बातें क्यों दी गई, वो बोलते बोलते लिखा है एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हालेलुया। इवन दो वो मोसेस है, लेकिन वो मोसेस के हाथ में कैसे आया? स्वर्गदूतों के द्वारा उनको मीडियम रखते हुए ये वचन, व्यवस्था, लॉ उनके पास में पहुंचा था। आप लोग समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। और दूसरे कैटेगरी के हम लोग हैं। सब लोग बोलिए हम लोगों तक वचन कैसे पहुंचा? हम लोगों तक वचन किसी स्वर्गदूत के द्वारा नहीं पहुंचा, लेकिन स्वयं पुत्र के द्वारा हम तक क्या आई? व्यवस्था आई या वचन आई। आमीन। अभी पौलुस का क्या कहना है? अगर स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन उनके पास आया था, अगर वो वचन न मानने से अगर उनको ठीक ठीक बदला मिला, चर्च ध्यान से सुनिए, अगर वचन यीशु के पास से हमारे पास डायरेक्टली आया है, अगर उसकी बातों को यदि हम नहीं मानते हैं, तो उसका कितना बदला हमको झेलना पड़ेगा। एक वार्निंग पौलुस यहां पर लोगों को देता है। हालेलुया। निश्चिंत नहीं रहना। सब लोग बोलो निश्चिंत नहीं रहना। निश्चिंत नहीं रहना। थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोला, बाहर वाले क्या करते हैं? इनकार करते हैं। अंदर वाले क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं। अनदेखा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। सुनते हैं हर बार, लेकिन क्या करते हैं? तो इसके लिए निश्चिंत नहीं रहना। आप समझ रहे हैं? क्या नहीं करना? निश्चिंत नहीं रहना। और ध्यान देने वाला एक शब्द यहां पर आया है, और वो ये है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे रह सकते? बोलो, अंडरलाइन करो, बड़े उद्धार। बड़े बार अंडरलाइन कीजिए। वाओ, मैन। प्रेज गॉड। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट सैल्वेशन, सो ग्रेट सैल्वेशन। ऐसे बड़े उद्धार से जो हमें मिली है, उस बड़े उद्धार से हम निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। ये वचन आपको जगाए, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन, आमीन। जिसकी चर्चा ये वचन पहले प्रभु के द्वारा हुई, और सुनने वाले कौन? सुनने वाले 12 चेले लोग। हालेलुया। और सुनने वाले के द्वारा हमें निश्चय हुआ। तो ये कितनी पीढ़ी है? दूसरी पीढ़ी है, राइट। यीशु ने किसको दिया? चेलों को दिया। चेले लोगों से ये बातें लिखने वाले के पास आई थी। हालेलुया। निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। ये जो उद्धार हुआ है, ये जो उद्धार हमें मिला है, इसको बाइबल कहती है बड़ा उद्धार है। बोलिए बड़ा उद्धार। बड़ा उद्धार। और एक बार, बड़ा उद्धार है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर हम पापी लोगों के जगह पर अपने लहू को गिराकर, अपने आप को बलिदान चढ़ाकर
हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये जो उद्धार हमारा मिला है, ये वाला उद्धार सिंपल नहीं है, ये वाला उद्धार छोटा उद्धार नहीं है, ये वाला मिनी सैल्वेशन नहीं है। हालेलुया। ये जो उद्धार हमें मिला है, ये छोटा वाला उद्धार नहीं है, आमेन, ये फाइनल सैल्वेशन है। आमेन। अगर कुछ तो मिनी है, कुछ तो मिनी सैल्वेशन है, तो हम मैक्सिमम की वेट करेंगे। आप कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा उद्धार है। सो ग्रेट सैल्वेशन। आप समझ रहे हैं? मैं आशा करता हूं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। आमेन। आप समझ रहे? ये कोई छोटा उद्धार नहीं है, पहला घट वाला, दूसरा स्टेज वाला, तीसरा स्टेज वाला नहीं, ये सबसे बड़ा उद्धार है। अब इसके बाद में और कुछ नहीं है जो सैल्वेशन से जुड़ा हुआ हमें मिलने पर होगा, नहीं, ये ऑलरेडी हमें दिया जा चुका है। इसलिए इसको कहते हैं सो ग्रेट। सिर्फ ग्रेट में नहीं बोला गया है, हिंदी में सिर्फ बोला है, क्या बोला गया है? बड़े उद्धार। ऐसे बड़े उद्धार, राइट? यस, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं? अरे उद्धार तो बचने के लिए होता है। उद्धार हुआ तो हम बोलते हैं हम बच गए, वी आर सेव्ड। लेकिन लिखा हुआ ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहेंगे, तो हम कैसे बचेंगे? हालेलुया। अगर उस उद्धार को यदि हम नहीं मानते हैं, उस उद्धार को अगर हम हल्के में लेते हैं, उद्धार हुआ बोल के चाहिए वैसे जी रहे, नियम पालते नहीं, आज्ञा मानते नहीं, तो कैसे बच सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले, आई थिंक 3 साल पहले सिखाया था उद्धार यात्रा। उद्धार एक आपको याद है? खड़ा आड़ा लाइन। उद्धार एक वर्टिकल लाइन क्रॉस करना नहीं है। आप समझ रहे हैं? उद्धार एक खड़ा लाइन क्रॉस करना नहीं है, लेकिन उद्धार एक आड़ा लाइन क्रॉस करना है। आप समझ रहे? कुछ लोगों को लगता है कुछ तो ऐसे हैं कि हम अंदर आ गए और हमारा सब कुछ हो गया। नहीं, सैल्वेशन इज पासिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब इसमें से आपको चलते रहना पड़ेगा, लास्ट लाइन तक आपको चलते रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका सैल्वेशन क्या होगा? पूरा कंप्लीट होगा। उसके आने तक आपको पवित्रता में रहना होगा, उसके आने तक आपको बच के रहना पड़ेगा। निश्चिंत रहेंगे तो वचन कहता है कैसे बच सकते हो? आप समझ रहे? हाउ विल यू एस्केप? इसलिए क्या ध्यान देना है? उद्धार को महत्व देना है। आमेन। उद्धार को क्या देना है? महत्व देना है। कितने लोग उद्धार को महत्व देते? अपने आप को सवाल पूछना। आमेन। चंगाई को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, डिलीवरेंस को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सवाल है हम में से कितने लोग हमारा उद्धार हुआ इस बात को लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर मुंह से अंगीकार करने के द्वारा, जितने लोगों ने यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार किया है, बाइबल कहता है उनका उद्धार हो गया है। उद्धार पाने के लिए वो एक जरिया है, हाँ या ना? अगला स्टेप है चेले बनना है। चेले यीशु का बनना है तो यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा, यीशु को अपने जीवन में पहनना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, वो यीशु का आज्ञा मानना है। मैं पूछ रहा हूं ये बातों को जो आपके और मेरे साथ हुआ है, हम में से कितने लोग इन बातों को सीरियसली लेते हैं? सैल्वेशन जब होता है, जब हमारा उद्धार होता है, उसके कुछ महीने सैल्वेशन को लेकर लोग बहुत सीरियस रहते हैं, सबको बताएंगे, है ना? हालेलुया। क्या है गाना वो? सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। कुछ महीने यही चालू रहते हैं, लेकिन बाद में बलून में से जैसा हवा निकलता है धीरे धीरे, देखा है बलून कुछ लटका के रखो 10 दिन पूरा ऐसे ही नहीं रहेगा, 10वें दिन धीरे 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 पूरा हवा निकल जाता है। सैल्वेशन को लेकर निश्चिंत नहीं रहना, नहीं तो उसको ना मानने से जो दंड आ सकता है उससे कैसे बच सकते हो? वचन कहता है क्यों? क्योंकि ये उद्धार की बातें हमें दूतों के द्वारा नहीं आई, स्वयं पुत्र के द्वारा हमारे पास आई है। आमीन, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक नियम को अगर चपरासी के हाथ से भेजा जाता है,
उसका अपना एक वैल्यू है। लेकिन अगर नियम को बनाने वाला खुद आकर कुछ बोलता है, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। दंड तब ज्यादा हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पौलुस कहता है अगर निश्चिंत रहोगे तो कैसे बच सकते हो। 3 चीजें याद रखना। वी आर सेव्ड बाय अ ग्रेट सेवियर। ये उद्धार बड़ा क्यों है? ये उद्धार बड़ा क्यों है? समझ रहे हैं? कुछ लोग बाहर भी मानते हैं उद्धार होता है करके, लेकिन उस उद्धार को उद्धार नहीं कहा जाता। इसको बड़ा उद्धार क्यों कहा जाता? नंबर 1, वी आर सेव्ड बाय ग्रेट सेवियर। हमारा उद्धार एक बड़े उद्धारकर्ता से हुई है। जो आप लिख रहे हैं आपके नोट्स में समझ के लिखिएगा। हमारा उद्धार एक बड़े उद्धारकर्ता से हुई है। छोटे उद्धारकर्ता से नहीं, सेकंड क्लास उद्धारकर्ता से नहीं, थर्ड क्लास उद्धारकर्ता से नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? बोलिए फर्स्ट क्लास वाले से हुआ है। अपना फर्स्ट क्लास वाले से हुआ है। हमारा उद्धार किसके द्वारा हुआ है? हाँ, ताली कोई बजा रहा है, बजाओ ना, बजाओ ना। आमेन, आमेन। नंबर 2, वी आर सेव्ड बाय अ ग्रेट कॉस्ट। ये बड़ा उद्धार क्यों है? ये महान उद्धार क्यों है? क्योंकि हमारा जो कीमत इसके लिए चुकाया गया है, बड़ा कीमत दिया गया है। छोटा कीमत नहीं। कैसा कीमत लगाया गया है? बड़ा। क्या है वो कीमत? प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। उसने अपना पवित्र खून देकर हमें खरीदा है। इतना बड़ा कीमत चुकाना इस पृथ्वी में अभी तक कभी हुआ नहीं है। हेलो, लोगों ने अपने पॉकेट में से अच्छा करोड़ रुपया निकालकर कुछ बनाया होगा, कुछ किया होगा, लेकिन उसके कीमत के आगे अपना यीशु का लहू का जो कीमत है, इट इज बिग, इट इज ग्रेट। इसलिए उस कीमत के द्वारा जो लोगों को खरीदा है, उनका जो उद्धार हुआ है, वो बड़ा उद्धार है। चर्च, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो, बड़ा उद्धार हुआ है। बड़ा उद्धार हुआ है। आमेन। हमारा उद्धार कैसा है? बड़ा उद्धार। क्यों? सबसे पहला क्यों? क्योंकि बड़े उद्धारकर्ता से उद्धार हुआ है। दूसरा, बड़े कीमत से हमें उद्धार मिला है। आसान तरीके से नहीं मिला है। ये किसी एक ने बहुत दर्द उठाकर अपना खून देकर हमें उद्धार दिया है। तीसरा, जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, इसलिए सैल्वेशन को वैल्यू नहीं देते। वी आर सेव्ड बाय ग्रेट पनिशमेंट। एक बड़े दंड से हमारा उद्धार हुआ है। एक बड़े दंड से हमारा उद्धार हुआ है। एक बड़े दंड से। यीशु को न ग्रहण करने से द होल हेल वॉज लुकिंग एट यू। पूरा स्वर्ग, पूरा नरक आपको देख रहा था। हालेलुया। पूरा नरक आपके ऊपर इंक्लाइन हो रहा था। ऐसे टाइम पर यीशु ने हमें उद्धार दिया है। एक बड़े दंड से आप और मैं बचे हैं प्रियो। हालेलुया। और ये स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं हुआ, ये स्वयं यीशु के द्वारा हुआ है। 3 चीजें उद्धार को जुड़ी हुई, 3 बातें। क्या क्या लिखा है? सबसे पहला, क्यों ये बड़ा उद्धार है? बोलिए। क्योंकि यह उद्धार हमें एक बड़े उद्धारकर्ता के द्वारा मिला है। दूसरा, बड़ी कीमत इसके लिए चुकाई गई। बड़ी कीमत चुकाकर उद्धार हुआ है। तीसरा, एक बड़े दंड से हमारा उद्धार हुआ है। एक बड़े दंड से हम बच निकले हैं। इसलिए एक ऐसा उद्धार है, बड़ा उद्धार है। So how shall we escape? लिखा है कैसे हम बच सकते हैं। A greater word brought by a greater person having greater promise will bring greater condemnation if it is neglected. एक महान वचन, ध्यान से सुनना, एक महान वचन एक महान व्यक्ति के द्वारा जब आता है, उसके साथ में महान वायदे आती है, तो महान दंड भी आ सकता है अगर हम उसको नहीं मानते हैं। हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? दूतों के द्वारा जो वचन आया, उसको नहीं मानने से उनको दंड मिला। पौलुस कहता है
यीशु के द्वारा, बड़ा व्यक्ति के द्वारा बड़ा वचन हमारे पास आया जिसमें बड़ी बड़ी वायदे हैं। हालेलुया। अगर नहीं मानेंगे तो बड़ा दंड भी मिलेगा। मैन मैन। क्या बोल रहा है पौलुस? वचन आप समझना जरूरी है। क्या लिखा है? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आपको अगर ये चीज पता चल गया कि आपका जो उद्धार है वो छोटा उद्धार नहीं, वो बड़ा उद्धार है। हालेलुया। If something, if we get to know something is great, we will pay more attention to it. मैन। अगर हमें मालूम पड़ता है कि कुछ तो ये बड़ा है, कुछ तो ये महान है, तो हम उसको ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ या ना? हालेलुया। अगर हम उद्धार को ध्यान नहीं दे रहे, सीरियसली हम उद्धार को नहीं ले रहे, इसका मतलब यह है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है। हालेलुया। अगर मालूम पड़ गया कि कुछ तो बड़ा हुआ है हमारे साथ, जो मिला है वो बड़ा मिला है, तो वो व्यक्ति अपने आप उसको क्या करने लगता है? सीरियसली लेने लगता है। इसलिए पौलुस क्या बोल रहा है? ऐसे बड़े उद्धार से हम कैसे निश्चिंत होकर बचकर निकल सकते हैं। उनको याद दिला रहा है, यहूदियों जो तुम यीशु के पास आए और तुमने विश्वास किया, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं हटना। कितना भी सताव कलीसिया पर अब हो रहा है, लेकिन पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। प्रत्येक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर समस्याएं होगी, लेकिन यीशु को छोड़ के पीछे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये बड़ा उद्धार तेरा हुआ है। अगर तू इसमें से 1 मिलीमीटर भी अगर पीछे जाएगा, याद रखना, पुत्र के द्वारा मिला हुआ आइटम है ये। किसके द्वारा मिला है? पुत्र के द्वारा। तो दंड भी ज्यादा रहेगा। हालेलुया। सीरियसली लेना है। हालेलुया। मैंने अक्सर देखा है, विश्वासी लोग विश्वास में आने से पहले वो जो भी कुछ करते हैं उसमें बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। विश्वास में आने से पहले वो जो भी कुछ करते हैं उसमें बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। सुबह सुबह उठ के जो आइटम करना है वो करेंगे, वो उसके बाद में ही किचन में जाएंगे। आप समझ रहे, मैं आशा करता हूं। हालेलुया। मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, इसलिए खोल के नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम में से कितने विश्वासी लोग हैं जो चीजें सच नहीं थी उसके पीछे चलते टाइम पर बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासन। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा इतना रखो इधर, हालेलुया, कितना, इतना रखो, तो रख देंगे उतना। लेकिन मसीह में आने के बाद में पॉकेट से निकलने वाले 10 रुपए को भी 10 टाइम सोचेंगे। हालेलुया। ये 10 रुपया घर में रहता तो टमाटर नहीं, महंगा हो गया, राइट? सस्ता हो गया फिर से। प्रेज गॉड, ताली बजाएंगे एक बार उसके लिए। हालेलुया। सुनिए, 10 रुपया अगर रहता तो प्रार्थना करने के लिए उठने को आलस, वचन पढ़ने के लिए आलस, उसके पहले दुनिया भर का सब पोथी लेके बैठे थे। यस, हालेलुया। सो समवेयर जब मसीह में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद में, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कई लोग मसीह में आने के बाद में और ढीले हो जाते हैं, जबकि और टाइट होना है। क्यों? क्योंकि ये उद्धार बड़ा है, पुत्र के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। हे जीसस, दिस इज समथिंग ग्रेट। कुछ तो है जो महान है, कुछ तो है जो बहुत कीमती मिला है हमको। उसको संभालने का बुद्धि हमारे पास होना जरूरी है। नहीं तो सुअरों के हाथ में गिरा हुआ मोती के जैसे रहेगा, कुत्ते के आगे रखे हुए मोती के जैसे रहेगा, उसको उसका वैल्यू नहीं मालूम। हालेलुया। इसलिए उड़ा देते हैं, इसलिए खर्च कर देते हैं, इसलिए चाहिए कुछ भी बात करते हैं, इसलिए चाहिए कोई भी गलत जगह जाते हैं, इसलिए चाहिए कोई भी गलत आइटम पी लेते हैं। क्यों? क्यों पाप करने से डर नहीं लगता? क्यों? क्योंकि मिला हुआ जो मोती है उसका कीमत ही नहीं मालूम है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को?
तो जो हमारे हाथ में आज मिला हुआ उद्धार है ये बहुत कीमती है और मैंने प्रूव किया ये बहुत बड़ा है। हालेलुया। You have to take it seriously. Amen. आपको इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। आमेन। आप ये सोच के नहीं बैठना कि यीशु आएगा तो तुरंत में शैतान पकड़ेगा, नहीं जाने देगा। इतना दिन तू मेरे साथ में जी रहा था, तू और मैं दोस्त थे, तू चढ़ जाता था लेकिन तू मेरा दोस्त था। आप समझ रहे हैं ना? हालेलुया। जब यीशु आएगा और हम जाने की कोशिश करेंगे तो कौन पकड़ेगा? शैतान पकड़ेगा। क्यों? वो ये बोल रहा है छोड़ के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इतना दिन तू मसीह में रहने के बाद भी मेरे ही साथ जी रहा था, मेरी बातें मानता था। अगर आपको जाना है तो जो प्रधान चरवाहा प्रकट होगा उसके पीछे पीछे चलने वाला अगर भेड़ आप है, उसके आने के बाद में अपने आप जाएंगे। आमेन। कितना लोग मेरी बात समझ? हालेलुया। आज रात्रि जर यीशु ये तो तुमचा काय होतो। हालेलुया। आज यीशु अगर आ गया तो आपका क्या होगा? आई एम सीरियस। आमेन। एंड रीजंस व्हाई मेनी नेग्लेक्ट, क्यों ऐसे होता है कि लोग उसको बहुत ही इग्नोर करते हैं, हर हल्के में लेते हैं, निश्चिंत रहते हैं। बहुत अच्छा लगा हिंदी का, कई बार मुझे पसंद नहीं आता हिंदी के शब्द लेकिन बहुत अच्छा है। क्या निश्चिंत। हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? निश्चिंत रहकर, निश्चिंत का मतलब क्या है? बेफिक्र। दरवाजा खुला है समझो, हाँ दरवाजा खुला है, खिड़की खुला है और आपके घर में 1 करोड़ का पेटी रखा हुआ है। हालेलुया। 1 करोड़ का। कैसा सोएंगे? एक पैर सोफे पे डाल के ऐसे? बोलिए, है ना? केयरफुल रहेंगे कि नहीं? मैंने आपको बताया दिस इज वी आर सेव्ड बाय ग्रेट कॉस्ट। हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका कर बचाए गए हैं। बड़ा उद्धारकर्ता से उद्धार मिला, बड़ा कीमत चुका के उद्धार मिला, बड़े दंड से हम बचे हैं, तो सब बड़ा बड़ा आइटम है। हालेलुया। हाउ कैन वी बी केयरलेस? अगर अनुशासित है, हर बात में एक डिसिप्लिन रहेगा। एक व्यक्ति अगर सचमुच सैल्वेशन को लेकर, उद्धार को लेकर सीरियस जीता है, वो व्यक्ति का जीवन आप देखना खुद, वो व्यक्ति का जीवन एक अनुशासित वाला जीवन रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। Many people see salvation as receiving something but not as being rescued from something. सबसे बड़ा कमी ये निश्चिंत रहने का क्या है? कई बार लोग उद्धार को कुछ ऐसे देखते हैं that they have received something, हमको कुछ तो मिला है, इस बात को समझते हैं, लेकिन हमारा कुछ बातों से रेस्क्यू हुआ है, यानी कि कुछ बातों से हम बच निकले हैं। हालेलुया। वो जो पार्ट भी है उसको ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ दीजिए प्यार से, हालेलुया। उसको बोलिए अभी जो इधर अभी ब्रदर ने बोला, इस समय अभी जो पास्टर ने बोला, वो बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? उद्धार को लेकर लोग सीरियसली क्यों नहीं जीते? कारण क्या है? कारण कुछ तो मिला, उद्धार मिला, कुछ तो मिला, इसका बोध रहता है, लेकिन कुछ बातों से प्रभु ने हमको बचाया है, यानी कि कुछ बड़ी दंड से, बड़े नरक से, हालेलुया, बड़ी बंधुआई से यीशु ने हमें बाहर निकाला है। यस लॉर्ड, हालेलुया। ये बात को लेकर लोग सीरियसली नहीं रहते हैं। जिस दिन मालूम पड़ेगा ना हमको एक बड़े दंड से बाहर निकाला, उस दिन से आप उद्धार को सीरियसली लेंगे। आमेन। नरक के बारे में मैंने यहां प्रचार किया था। यस। और ये प्रचार मैंने कई चर्चेस में किया है। आपको याद होगा मैंने बताया 17 साल से जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए रुका हुआ था। यस। हालेलुया। कुर्ला से लेकर उल्लासनगर तक
17 साल से आता था। कितना? 17 साल से। 17 साल से वो चर्च में जाता था, लेकिन कभी अपना हृदय नहीं खोला। सिंधी मानुस, समझ रहे? यस। कभी नहीं खोला। लेकिन जिस दिन उसने ये सुना एक नरक है और एक बड़े दंड से प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है, मैं निकलने से पहले वहां के पासवान ने बोला, कुछ तो बड़ा चमत्कार आज हुआ है पास्टर। बोला, क्या हुआ पास्टर? हालेलुया। तो पास्टर, 17 साल से जिसका हृदय बंद था, आज सुनने के बाद, आपके प्रचार सुनने के बाद उसका हृदय खुल गया। आमीन। और वो समर्पित हो गया। आमीन। ये गवाही मैंने सुनी, ये अनंत काल के दंड से प्रभु ने बचाया है। जब मैंने प्रचार किया, एक बहन का टेस्टिमनी है। वो कहती है वो विश्वास में जी रही थी, लेकिन बीच बीच में कुछ सीरियल भी देखती थी। ये मुझे भी नहीं पता था। मैं दूसरे एक चर्च में जब खड़े होकर प्रचार कर रहा था, उसके पहले वो बहन वहां आकर गवाही देती है कि इनका प्रचार मैंने सुना था, और उस दिन से मेरे अंदर ऐसा एक बात आ गया कि प्रभु नहीं, एक बड़े दंड से मुझे बाहर निकाला। अब मैं पहले जैसे जी नहीं सकती। उस दिन से उसने बंद कर दिया। देखना। आमीन। हालेलुया। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? हो क्या रहा है यहाँ पर? जब लोग, आपको कुछ मिल रहा है, सुनिए, आपको कुछ मिल रहा है, मिला है, सुनने के बाद में जो काम नहीं होता है, वो काम होता है जब ये सुनते हैं एक बड़े दंड से प्रभु ने हमें क्या किया है? बाहर निकाला है। अगर आपको समझना है, एक क्रिमिनल को इमेजिन कीजिए, एक गुलाम, व्हाट यू कॉल, कैदी या खूनी, कुछ भी किया उसने, एक क्रिमिनल, वो क्रिमिनल व्यक्ति को सजा होने जा रही है 15 साल का जेल। 15 साल का जेल बोलने के बाद अगर आकर बोला जाए, जाओ घर जाओ, हालेलुया। हाँ, क्या बोला जाता है? घर जाओ। सर पैसा हाथ में घुमा के, बेटा घर जाओ। कैसा लगेगा उसको? यही चीज होना चाहिए जब आप सुनते हैं आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। अगर अभी भी कुछ नहीं हो रहा तो बड़ा लूज कनेक्शन है आपका। बोलो लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन। पावर क्यों नहीं बह रहा है? लूज कनेक्शन है। जोड़ना पड़ेगा, टेप लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। कितने लोग लूज कनेक्शन में? जोर से हालेलुया बोलिए। वाओ, दिस इज आवर पीपल। यही है जो बताना चाह रहे थे। बोलो पड़ोसी को, बोलो सीरियसली रहो। सीरियसली रहो, गंभीर रहो। हुआ है, आपका उद्धार हुआ है। बड़े दंड से प्रभु बाहर निकाला आपको। बड़े दंड से बाहर निकाला गए हो। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Yes. Many people are being rescued. They don't understand that they are rescued from something, but they understand that they receive something. और वो लोग नहीं समझते कि वो किसी दंड से, बहुत बड़ी बड़ी दंड से उन्हें बाहर निकाला गया। वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ पाया है बस। आपने सिर्फ कुछ पाया नहीं है, आपने कुछ बातों से बाहर भी निकला है। आमेन। 15 साल का जेल आपके ऊपर से हट गया है। हालेलुया। कैसा चलेगा ये व्यक्ति? आमेन। आनंद से चलेगा, सही बात है, लेकिन अलर्ट रहेगा। हालेलुया। सोच समझ कर जिएगा। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, हम उद्धार खो सकते हैं। हम उद्धार खो सकते हैं। एक टीचिंग है, एक शिक्षा है, कल्ट टीचिंग है, जिसको बोला जाता है एक बार उद्धार हो गया ऑलवेज सेव्ड। एक बार आपका उद्धार हो गया, आपका हमेशा के लिए उद्धार हो गया। ऐसे नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। उद्धार होने के बाद में भी आप उद्धार को खो सकते हैं अगर आप उसके अनुसार नहीं जी रहे तो। हालेलुया। आमेन। आमेन। आगे क्या बोल रहा है? हम खत्म करेंगे 4 वचन को, कम ऑन जल्दी। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, और साथ ही ये जो उद्धार हमें मिला है, ये जो वचन हमें यीशु के द्वारा मिला है, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आमेन।
Hallelujah. हालेलुया। So the salvation message spoken by Lord Jesus was with signs and wonders. यीशु मसीह ने जो सुसमाचार हमें दिया है वो चिन्ह और चमत्कार के साथ में था। आमीन। वो सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं थी, हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ के प्रमाण के साथ में था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या 3 चीज मैं हमेशा बोलता हूं। कौन सा 3 चीज था यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में? Preaching, teaching and healing. आमीन। क्या 3 बातें यीशु करता था? वो प्रचार करता था, उपदेश देता था यानी कि टीचिंग देता था, सिखाता था कुछ बातें, और चंगाई देता था। यीशु के द्वारा बीमार लोग अच्छे होते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए एक बार, प्रचार, प्रचार, उपदेश और चंगाई। सिर्फ प्रीचिंग और टीचिंग नहीं था, आमीन। प्रचार भी था, टीचिंग भी था और चंगाई वाला काम भी था। आमीन। तो ये तीनों चीज यीशु करता था। इसलिए यहां पर बोला गया है उसके संदेश जो हमें मिला वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चिन्ह, 4 बातें बोली, राइट? कितनी बातें? चिन्ह, चिन्ह और अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ के काम और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उनकी गवाही देता रहा। 4 बातें और क्या क्या है वो? चिन्ह, अद्भुत काम, नाना प्रकार के सामर्थ के काम, हाँ, और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटे जाने के द्वारा। मतलब क्या है? साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स एंड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। वचन के साथ में और 4 चीज आया। वचन आया, साथ में चिन्ह भी आया, चमत्कार आया, अद्भुत काम आए और पवित्र आत्मा का वरदान भी बांटा गया था। हालेलुया। A Christian life is not in just talk but in also power. मसीही जिंदगी केवल शब्दों में नहीं लेकिन सामर्थ में है। आमीन, आमीन, आमीन। कुछ लोग सिर्फ प्रचार करते रहते हैं, हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ प्रचार सुनते रहते हैं। नहीं, पावर भी चाहिए। बोलो आमीन। पावर भी चाहिए। हाँ या ना? आमीन। सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल भी है ना? आमीन। कॉलेज में क्या क्या होता है? थियरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल भी होता है। जो टीचर ने थियरी क्लास में सिखाया अगले पीरियड में बोलेगी लैब में मिलना है। क्यों लैब में मिलना है? जो चीजें मैंने अभी तुमको सिखाया इधर वो लैब में केमिकल वगैरह डाल के करके तुमको बताया, दिखाया जाएगा। हालेलुया। बोलिए थियरी भी रहेगा, थियरी भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा। और एक बार थियरी भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा। आमीन। जो बातें यीशु बोल रहा था वो करके दिखा भी रहा था। आमीन। इसलिए प्रेरितों का काम का पहला अध्याय का पहला वचन कितने लोग को याद है? आमीन। जो बातें मैंने, हे थियोफिलस, जो बातें मैंने पहले तुझसे कही थी। क्या थी वो बातें? जो यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा। आमीन। करके दिखाता था और सिखाता था। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो उद्धार के साथ में, उद्धार के पैकेज के अंदर इतना आइटम आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आमीन। वचन भी आया, चिन्ह भी आया, चमत्कार भी आया, अद्भुत काम भी आया और पवित्र आत्मा का वरदान भी आया। एक ध्यान देने वाला बात बोलकर मैं जस्ट खत्म कर रहा हूं। लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा। हालेलुया। लेकिन स्टार्टिंग का वचन क्या था? साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। चिन्ह कैसे प्रकट होंगे? चमत्कार कैसे प्रकट होंगे? पवित्र आत्मा का वरदान कैसे मिलेगा? अद्भुत काम कैसे प्रकट होंगे? 4 चीज स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। आमीन, आमीन। इधर के लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, जबरदस्ती करवा के लेने वाला काम नहीं है ये। हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार छुटकारा, व्हाट इज दैट? चिन्ह देता है, चिन्ह देता है, अद्भुत काम करता है, नाना प्रकार के सामर्थ के काम करता है, एंड गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा के वरदान भी प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को देता है। हालेलुया।
कई लोगों को ये Amen. बात मालूम नहीं है। कुछ लोगों को लगता है हम जबरदस्ती, इसलिए एक व्यक्ति पैसा देके पतरस से लेने का कोशिश किया हालेलुया। है, पैसा देके पवित्र पवित्र आत्मा को खरीदने की कोशिश किया। हालेलुया। पतरस बोलता है तू और तेरा पैसा दोनों भी नाश होने दे। हालेलुया। 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 बोलो अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु करता है। अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु करता है। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है ना फिर। हाँ? प्रभु वरदान को अपनी इच्छा से बांटता है, ये सुनने के बाद में फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। सही बात है। दो चीजें याद रखना है। नंबर 1, डिजायर ऑफ गॉड। परमेश्वर की लालसा। नंबर 2, डिजायर बाय यू। और हमारी लालसा। परमेश्वर की लालसा हाँ, और हमारी लालसा। इसलिए 1 कुरिन्थी 14:2 में लिखा है पवित्र आत्मा के जो वरदान है उस वरदान की लालसा करते रहो। ऐसा आमीन। लिखा है 1 कुरिन्थी 14:2। जल्दी 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता पहला है। वचन। और प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में लगे धुन में रहो। लगे रहो, उसकी लालसा करते रहो। परमेश्वर देगा। सही बात है ना। Yes, आमीन। अपनी इच्छा के अनुसार। पर इधर क्या लिखा है? वो अपने मन इच्छा के अनुसार देता है। अपने इधर क्या लिखा हुआ है? आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। रहो। आज्ञा है, हालेलुया। वरदान प्रभु देगा अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन तुम भी अपनी इच्छा रख के उसको बांटते रहो। आमीन। So always remember, God's inclination depends on your desire. परमेश्वर अगर आपकी ओर इंक्लाइन होना है, आपकी ओर अगर झुकना है, तो वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। हालेलुया। जितना आप इच्छा रखेंगे उतना परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा। हालेलुया। देखो, कई बार लोग बोलते हैं हमको कोई वरदान नहीं। 9 वरदान में 9 वरदान आप लोग को पता है, राइट? हालेलुया। मालूम है कि नहीं मालूम है? आमीन। यस। वो 9 वरदान, अन्य भाषा का वरदान से लेकर आखिरी के अन्य भाषा के अर्थ को बताने का वरदान, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, ये सारे 9 वरदान, चंगाई का वरदान, अद्भुत काम का वरदान, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, ये सारे वरदान में से बोलेंगे प्रभु के दास हमारे पास में एक भी वरदान नहीं है। क्यों बाबा? परमेश्वर क्या पक्षपाती है? किसी को देगा किसी को नहीं देगा? तेरा इच्छा ही नहीं है, हालेलुया। तू कोशिश करता ही नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इच्छा रख के बैठे रहते हैं। सिर्फ इच्छा रख के बैठने से भी नहीं होगा। हालेलुया। इच्छा रख के आपको एक कदम आगे रखना पड़ेगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया। सो डोंट टेक इट रॉन्ग। आप गलत तरीके से नहीं लेना। जो हम लोगों ने इब्रानियों के 2:4 में लिखा, वो अपनी इच्छा के अनुसार बांटता है। दूसरी तरफ आपको धुन लगाना पड़ेगा, और एक चीज आपको करना है, धुन लगाकर उस बात की खोज में रहना पड़ेगा। अगर आप धुन लगाकर खोजते रहोगे, एक दिन पानी की खुशबू आपको आएगी। आमीन। और आपका जुबान उस पानी को भी टच होगा। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते आप जरूर उस किनारे तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। बोलो एक दिन जरूर होगा भाई। एक दिन जरूर होगा। पड़ोसों को हाथ देके बोलो भाई एक दिन जरूर होगा। भाई एक दिन जरूर होगा। आमीन। जिन्होंने विश्वास किया, मेरी प्रार्थना आपके जीवन में हो जाए। आमीन। आमीन। ये सब बोलना एक होता है, आपकी जगह मैं रहता ना पूरा विश्वास बढ़ा के बोलता है एक दिन जरूर। आमीन। एक दिन जरूर होगा। आमीन। आमीन। 9 के 9 वरदान में भी आप ऑपरेट हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में किधर नहीं लिखा है कि परमेश्वर 2-3 आइटम देगा 5 बाहर रहेगा। नहीं, चाहेंगे तो 9 का 9 वरदान में हम काम कर सकते हैं। आमीन। 5-fold मिनिस्ट्री है। प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, पास्टर्स, टीचर्स एंड इवेंजलिस्ट। यू नो, हालेलुया। भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचारक, पासवान और शिक्षक। 5 रोल है। पिछले दिनों में
पासवानों की सभा में बोलते टाइम में मैंने कहा ये 5 आइटम परमेश्वर पूरा पूरा भी हमको दे सकता है, हम हालेलुया। 5 में काम कर सकते हो। वैसे Amen. ही उधर रखा हुआ विश्वासियों के लिए रखा हुआ 9 वरदानों 9 का 9 भी हम लोग प्राप्त कर सकते मुझे हैं। बताओ 9 का 9 फल चाहिए कि नहीं? आमेन, आमेन। कितने बोलते हैं 5 रहना चाहिए, 4 नहीं रहेगा तो भी चलेगा? फल तो पूरा चाहिए। हालेलुया। अगर 9 का 9 फल उधर चाहिए और हम ये सुनते आ रहे कि पवित्र आत्मा के 9 फल में जीना है, तो मैं चर्च आपको बोल रहा हूं 9 वरदान में भी ऑपरेट होना पड़ेगा, Amen. बिकॉज इट इज द सेम फ्रूट, इट इज द सेम हालेलुया। स्पिरिट। आमेन। हालेलुया। एक ही आत्मा एक ही है। आत्मा है जो फल भी देता है और वरदान भी देता है। आमेन, आमेन, वो अपने इच्छा के अनुसार देता है। यस ट्रू हालेलुया। मैडम, सही बोला आपने। आमेन। सर आपने बहुत सही बोला। हालेलुया। लेकिन साथ में इधर लिखा है धुन में लगे रहो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। धुन ले समझ ले। रहे हैं आप लोग? किसी एक व्यक्ति को एक चीज का धुन लगता है, मेरा समय खत्म होके होके आगे जा रहा है, हाँ? धुन में लगा रहता है हालेलुया। हर समय, उस व्यक्ति के दिमाग में वही घूमते रहता है। हालेलुया। क्रेज बोलते हैं ना, हालेलुया। मराठी में अच्छा लगता है, वेड लागलंय। हालेलुया। उसके पीछे पागल हो गए। पूरा पागल हो गए। अभी आप समझ गए कि आपके पास वो क्यों नहीं है। बोला है धुन में लगे रहो। हालेलुया। अगर वो वरदान चाहिए तो धुन में रहना पड़े। अभी हम खुद Amen. को हम हमारे बारे में हमसे ज्यादा किसी को नहीं मालूम, हाँ? आपके बारे में आपसे ज्यादा किसी को नहीं मालूम। हमें अच्छे से पता है कितना हम लोग गिफ्ट के लिए धुन में रहते हैं, वरदानों के लिए कितने धुन में रहते हैं वो हमको मालूम है। भले हम कितना भी रिक्वेस्ट में लिख के रखें, प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म हाथ में मिला तो लिख के रखेंगे, प्रेइंग फॉर गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान मिलने के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अंदर कितना है वो हमको जानते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर बांटता है, लेकिन हमें उसकी धुन में जीना पड़ेगा। आमेन, आमेन। 9 का आमेन। 9 वरदान हमको चाहिए। बोलो, हालेलुया। 9 का 9 वरदान हमको चाहिए। आमेन। पढ़ लेंगे एक बार क्या? Yes. पहला कुरिन्थी 14 का 9 आइटम निकाल के पढ़िए जल्दी। ऐसे ही तुम भी यदि पहला कुरिन्थी 14:9। 14 का 2 से आगे। ओके। क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु मनुष्य से बातें करता परमेश्वर से बातें करता है, हाँ। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। 12 अध्याय का 4 में आएंगे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 4 वचन। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, हाँ। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हाँ। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। बोलो बुद्धि का वरदान। बुद्धि का वरदान। अगला क्या है? ज्ञान का वरदान। वचन 9 में लिखा है विश्वास का वरदान। उसके बाद लिखा है चंगा करने का वरदान। उसके बाद में किसी को सामर्थ के काम करने का शक्ति, सामर्थ के काम करके दिखाने का एक वरदान। किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान। किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं को परखने का, कौन सी आत्मा किसके अंदर बैठ के क्या काम कर रही है। ये दुष्ट आत्माओं की भी बातें हैं, और साथ में दुष्ट आत्माओं के जो एजेंट्स हैं, दिखते हैं भेड़ लेकिन अंदर है भेड़िए, वो आत्माओं को भी आप पहचान सकते हैं। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा का वरदान, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। आमेन। और ये वरदान में हम काम कर सकते हैं। हालेलुया। कई बार होता है अन्य भाषा बोलने के बाद में तुरंत जो हिंदी में हम बोलते हैं वो कई बार उसका ही इंटरप्रिटेशन होता है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमेन। कई बार हो सकता है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के तुरंत बाद जो बातें आपके मुंह से निकलती है आपके नॉन लैंग्वेज में, होली स्पिरिट आपके ही द्वारा टंग्स को भी, अन्य भाषा का वरदान को भी, और अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन या अन्य भाषा का अर्थ बताना, वो अर्थ भी
उसी में से निकलता है। हालेलुया। पहचानने का, परखने का एक Amen. वरदान साथ में होना चाहिए। Amen. हालेलुया। हालेलुया। कुछ समय पहले मैंने 9 वरदानों के बारे में सिखाया। Hallelujah. प्रेज Amen. गॉड। Yes, sir. आपके जीवन में जरूरी है कि हम 9 के 9 वरदान, वो अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई, Yes, अद्भुत hallelujah. काम, चमत्कार और पवित्र आत्मा को बांटना, ये सब अपनी इच्छा के अनुसार करता है, लेकिन हमें धुन में रहना पड़ेगा। Hallelujah. धुन में रख सकते हैं Amen. फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हृदय के एकदम तट में से, कि प्रभु Amen. मैं धुन में लगता हूँ आज से। Amen. Amen. दश्याल अब्रा। Hallelujah. हाँ, कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं अपने धुन में लगता हूँ। अपने आंखों को बंद Amen. कीजिए।